जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विषय भौतिकी के पाठ प्रकाश का परावर्तन के आंकिक प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान दें कि आंकिक प्रश्नोत्तर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिर्फ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम के लिए ही काफ़ी ज़रूरी होता है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं उससे आपको बहुत सारे मदद मिलते हैं कॉम्पिटिशनल एग्ज़ाम में भी। सो इस सेशन को कृपया बहुत ध्यान से देखें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिन्हें आप याद कर लें। इनका यूज़ हम प्रश्नों को सॉल्व करते समय करेंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने के लिए एक अवतल दर्पण लिया है। आप चाहें तो उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें गोलीय दर्पण बोल रहा है और दोनों में फोकस दूरी एक जैसे ही निकाली जाती है। दिया गया है, गिवन है हमें क्या, गिवन वक्रता त्रिज्या दी गई है 24 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, कितना है 24 सेंटीमीटर। और हमें पता है फॉर्मूला कि आर इज इक्वल कितना होता है 2 इंटू एफ। आर इज इक्वल होता है 2 इंटू एफ। तो आर है कितना 24 इज इक्वल 2 इंटू एफ। एफ जी जहाँ की फोकस दूरी होती है, ये 2 से 24 कटेगा, एफ कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी ये टोटल दूरी है हमारी यहाँ से पी तक की, कितनी 24 सेंटीमीटर। और यहाँ तक की दूरी है हमारी इसके आधी, यानी 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल गया क्या, फोकस दूरी। ये हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। सॉल्व करते हैं। ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, ये इसकी फोकस और ये इसकी सेंटर यानी वक्रता केंद्र, जिसकी त्रिज्या कितना दी है, ये पी यानी पोल से सेंटर की दूरी है 36 सेंटीमीटर। तो हमें एफ निकालने है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों में एक ही फॉर्मूला आता है, आर इज इक्वल 2f या एफ इज इक्वल आर अपॉन 2। यही फॉर्मूला आता है। तो हमें आर पता है, एफ निकालना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे एफ इज इक्वल आर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं गिवन वक्रता त्रिज्या का आर से डिनोट करते हैं। आर है 36 सेंटीमीटर, तो आर कितना है यहाँ पे 36 बटा ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये इससे कैंसिल होगा। एफ इज इक्वल 18 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर, यानी ये जो हमारी लंबाई है पी से एफ तक की, ये होगी 18 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि सूर्य का प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर बना हो, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। यानी कि हमें इसमें आर निकालनी है। और ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो किरण है वो प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है। तो ये हमारा प्रधान अक्ष है और इसके समांतर ये हमारी किरण गई ऐसे। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर जाती है, यानी जो इमेज बनेगा वो फोकस पर बनेगा। इमेज जो है वो फोकस पर बनेगा। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रतिबिंब है दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है। भी इज इक्वल 15 सेंटीमीटर, भी 15 सेंटीमीटर, और जो भी एफ पर बना है, इमेज जो है वो फोकस पे बन रहा है, तो भी इक्वल हो जाएगा किसके, स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी के।
यानी प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दोनों बराबर हो गए। P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे और P से F पे ही हमारी वस्तु बन रही है जो कि 15 सेंटीमीटर पे है और हमें F पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं F इज इक्वल R/2 वाले फार्मूला से। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे इसका नहीं, 2 इधर आ जाएगा और R इज इक्वल होगा कितना 2 इंटू एफ। R हो जाएगा 2 इंटू एफ और R इज इक्वल 2 इंटू एफ कितना हो गया है 15 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। डायग्राम को समझते हैं पहले। ये हमारा एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर और ये जो P है यानी ध्रुव से 60 सेंटीमीटर की दूर पर एक वस्तु रखी गई है। इसके प्रतिबिंब की हमें स्थिति का पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो गिवन है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है। गिवन 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है यानी F जो है 15 सेंटीमीटर और दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो U हमें मिल गया 60 सेंटीमीटर। इसको हम डिनोट कर लेते हैं पहले डायग्राम में। ये हमारा ध्रुव है, ये फोकस लाइन है और ये ऑब्जेक्ट लाइन है जिसमें इसकी दूरी ध्रुव से फोकस की दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर है। अब हम इमेज फॉर्मेशन के लिए दो किरणों को यूज़ करेंगे जिसमें पहला होगा प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी किरण। ये पहली किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और दूसरी जो किरण है वो सेंटर से जाएगी, सेंटर से जाएगी और फिर इसी पे लौट जाएगी, यानी ऐसे गई और फिर ऐसे इसी पे वापस चली गई। इधर से आई और फिर इधर चली गई। सेंटर से कोई भी किरण आती है तो उसी पाथ पे लौट जाती है। तो ये जो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे जो दोनों किरण मिल रही है वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ये वाला पॉइंट, ये हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा O डैश और ये हो गया A डैश। ये हमारा इमेज बना यहाँ पे। तो अब हमें इसकी स्थिति को पता करना है तो उसको हम फॉर्मूले से निकालेंगे। ये तो हमने देखा कि डायग्राम में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। अब हमें पता करना है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, यानी ये जो प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से ये कितनी होगी। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं, चूँकि अवतल दर्पण है, चूँकि अवतल दर्पण है तो ये जो साइन कन्वेंशन हम यूज़ करेंगे तो इधर का सब माइनस में जाएगा। तो फोकस दूरी हो जाएगा -15 सेंटीमीटर क्योंकि लेफ़्ट साइड है ध्रुव से, और जो वस्तु की दूरी U है वो भी -60 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये भी लेफ्ट में है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए, 1/U + 1/V इज इक्वल 1/F, जहाँ 1/U U होता है क्या वस्तु की दूरी, V होता है प्रतिबिंब की दूरी और F होता है क्या फोकस दूरी। हमें क्या पता करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। हमें पता है वस्तु की स्थिति, फोकस दूरी। तो हम पहले करते हैं 1/U इज इक्वल 1/V, 1/V हमें V निकालनी है। 1/V इसको इधर ले जाएंगे तो 1/F माइनस हो जाएगा 1/U। तो 1/V इज इक्वल 1/F। F कितना है -15 सेंटीमीटर और -1/U कितना है -60। तो 1/V इज इक्वल
कितना हो जाएगा, ये तो माइनस दोनों ऊपर चला जाएगा और माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे लिखते हैं। अब माइनस ऊपर ले जाएंगे, -1/15 और इसको हमें यहाँ पे ब्रेक करना था, ये टोटल नहीं ले, यहाँ पे माइनस ले रहे हैं हम। ये लाइन पूरा नहीं है मेरा, ये मैंने लिया -1 अपन हो गया, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1/60। और 15 और 60 का एलसीएम जब हम निकालेंगे, 15 60, ये जाएगा अब 3, ये होगा 5, ये होगा कितना 20, फिर 5 1 और ये 4, 4 5 जा 20, 23 60, 1/v इज इक्वल, ये हो गया कितना 60, और ये होगा कितना -4 + 1, 1/v इज इक्वल, ये हो गया -3/60, ये इससे कैंसिल होगा 20, और 1/v इज इक्वल -1/20। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -v इज इक्वल 20, एंड v इज इक्वल कितना आ गया -20। -20 का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो इमेज होगा, यहाँ पे समझते हैं कितना आया, v इज इक्वल -20 सेंटीमीटर, यही आया था हमारा। तो यहाँ पे माइनस जो साइन है वो डिनोट कर रहा है कि जो इमेज है वो लेफ़्ट साइड बनेगा, ये माइनस साइन ये डिनोट करेगा कि इमेज लेफ़्ट साइड बनेगा, और कितनी दूरी पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। यानी ये जो हमारी दूरी है, ये वाली इमेज वाली कहाँ से, पोल से, ध्रुव से इमेज की दूरी होगी जो, वो होगी -20 सेंटीमीटर, या फिर आप 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लेफ़्ट साइड है तो माइनस साइन लगेगा, यहाँ पे भी हम माइनस लगा सकते हैं। तो ये हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपको मिलता रहे। 5वां क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति निकालें। यह हमने हमारी वस्तु AB, ये हमारा ध्रुव उत्तल दर्पण का, और ये फोकस। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ P से F की दूरी 15 सेंटीमीटर है। P से F की दूरी 15 सेंटीमीटर, क्या है ये F है, और ये प्लस में होगा चूँकि राइट साइड में है। ये जो है AB, ये हमारा वस्तु है, और इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी P से AB की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ये क्या है U, और लेफ़्ट साइड है तो क्या होगा माइनस में। हम देखते हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इसमें एक ये किरण लेंगे जो कि पैरेलल जाएगी किसके, मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी। और जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है तो वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमने एक फोकस से गुजरा दिया जो कि इधर की तरफ जाएगी। चूँकि इसका परावर्तक सतह ये है तो ये तो इधर से आती हुई दिखेगी, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, इधर से आई और इधर गई। दूसरा किरण है जो वो हम लेंगे यहाँ पे, और फोकस वस्तु से निकलेगी तो ये जाएगी कहाँ, ध्रुव पे, ध्रुव पे गई। और जब भी कोई किरण ध्रुव पे जाती है तो उतना ही एंगल बना करके लौट जाती है। तो ये इधर से गई और इधर आई, और ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इधर से आती हुई प्रतीत होगी। ये जो दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काट रही है, वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ये हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा। क्या बना, ये B' और ये A', ये हमारा इमेज बन गया यहाँ पे B' A'। अब हम इसको देखते हैं कि फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। ये हमने डायग्राम में समझ लिया कि कैसे इमेज को बनाना है। हमें फाइंड करना है ये
प्रतिबिंब की स्थिति यानी दूरी कहाँ से, ध्रुव से, v इज इक्वल वॉट। सॉल्व करते हैं इसको। दिया गया है क्या, फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, और चूंकि ये दर्पण से राइट साइड में है फोकस दूरी तो इसका प्लस में होगा, और उत्तल दर्पण में सारे फोकस दूरी या वक्रता केंद्र सब राइट में होते हैं तो इसमें सब प्लस आता है, लेकिन वस्तु किधर है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड होने के कारण साइन कन्वेंशन से ये निगेटिव हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो गया, -10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करनी है इसकी प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी फाइंड करने के लिए हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र से 1/u + 1/v इज इक्वल 1/f। v फाइंड करनी है तो 1/v इज इक्वल 1/f माइनस ये 1/u माइनस 1/u को इधर लाए। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 1/v इज इक्वल 1/f कितना है, +15 सेंटीमीटर, माइनस 1/u कितना है, -10 सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल 1/15 और ये माइनस माइनस प्लस 1/10। इसको हम इसमें से इसको हमने कॉमन कर लिया, सेंटीमीटर को कॉमन कर लिया है तो 1/ सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर लिखें, सेंटीमीटर लिखते हैं सर अच्छा रहेगा। 1/v इज इक्वल ये कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम निकाल ले रहे हैं यहाँ पे, 15 और 10, 5 से जाएगा, 5 से 15 और 2, फिर 6 बचे 30, 30 आ गया एलसीएम। एलसीएम आ गया कितना, 15 और 10 का एलसीएम 30, ये कितना हो जाएगा 2 और ये +3, ये सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल 5/30 सेंटीमीटर, ये हो गया 6। 1/v इज इक्वल 1/6 सेंटीमीटर। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये v × 1, v इज इक्वल 1 × 6, 6 सेंटीमीटर। चूँकि ये पॉजिटिव आ रहा है यानी कि इमेज दर्पण के राइट साइड बनेगा। चूँकि v इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, देख रहे हैं यहाँ पे इमेज किधर बना है, दर्पण के राइट साइड में, और ये जो v है, v की दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। यहाँ v के धनात्मक चिन्ह से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात दाईं ओर बनेगा, अतः इसकी प्रकृति जो है वो आभासी है, यानी इमेज जो बनेगा वो आभासी इमेज बनेगा। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस आपको मिलता रहे। आपको मेरे इस चैनल पर 10वीं के विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के सभी प्रकार के प्रश्न तथा उनके उत्तर मिल जाएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।